डियर स्टूडेंट्स, अब हम हल करें आपकी एक्सरसाइज 1.2। उसमें जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। जो हमने डेफिनीशंस पढ़ी हैं या जो टाइप्स की जो हमने देखी हैं इस पिछले लेक्चर में, उन डेफिनीशंस या उन टाइप्स को हम मद्देनज़र रखते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने भी दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1.2 में। अब देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें हमारे पास A B C D E N F ये हमारे पास जो है कॉलम दिए हुए हैं, मैट्रिसेस दी हुई हैं। इनका हमने करना क्या है, इनका हमने ये बताना है कि इनमें से आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिसेस कौन सी है, कॉलम मैट्रिसेस कौन सी है एंड नल मैट्रिसेस, यानी इसमें हमने ये बताना है। अब देखें, सबसे पहला उसने कहा है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिसेस। अब आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिसेस में हमने डेफिनीशंस जो की थी या टाइप जो पढ़ी थी, उस टाइप में प्रॉपर्टीज़ क्या थी, खसूसियात क्या थी कि आपके डायगोनल के अंदर दो अगर अदद इस्तेमाल हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं, यानी इंट्रीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, उन डायगोनल्स की इंट्रीज़ 1 1 1 होनी चाहिए, यानी ऑल इंट्रीज़ 1 होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसमें देखें, डायगोनल्स हमने बताया था, डायगोनल्स हमारा ये डायगोनल है, इसमें देखें कोई 1 1 नहीं है, इसमें डायगोनल बन नहीं रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, ये है हमारा डायगोनल। अब इसमें देखें, डायगोनल हमारा सिर्फ डी में है जो 1 और 1 है, ऊपर वाले में हमारे 0 0 हैं, तो हम ये हमारी डी जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होगी। अब आगे देखिए, आगे वो पूछ रहे हैं जी रो मैट्रिसेस इनमें से कौन सी हैं। रो मैट्रिसेस कौन सी होगी, वो हमने पढ़ी थी कि वो मैट्रिसेस रो मैट्रिसेस कहलाएगी जिसमें सिर्फ एक कतार होगी या एक रो होगी। अब देखें, इसमें 2 हैं, ये नहीं है, इसमें 1 है, ये है, इसमें आपके पास 3 है, इसमें 2 है, ई में आपके पास 1 है और एफ में आपके पास 3 है। अब हमारे पास कौन सी हैं, बी और ई ऐसे हमारे कॉलम हैं जो कि रो मैट्रिसेस की डेफिनीशन में आ रहे हैं, जो कि रो मैट्रिसेस में हम लिख सकते हैं कि बी एंड ई आर रो मैट्रिसेस। आगे है कॉलम मैट्रिसेस कि कॉलम वाले कौन से हैं। कॉलम में अब ये है कि जिनमें एक कॉलम हो। अब देखें, पहले में 2 कॉलम है, ये भी नहीं है, इसमें 3 कॉलम है, सी में हमारा 1 कॉलम है, डी में भी 2 कॉलम है, ई के अंदर फिर 1 कॉलम है, हमारा 1 कॉलम और 1 कतार है, और एफ में भी 1 कॉलम है। तो इस तरीके से सी, ई और एफ जो हैं वो हमारे जो हैं वो कॉलम मैट्रिक्सेस हैं, यानी इनमें सिर्फ 1 कॉलम है। अब आगे उन्होंने कहा है जी नल मैट्रिसेस। नल मैट्रिसेस का बताएं कि नल मैट्रिसेस इनमें से कौन सी हैं। नल मैट्रिसेस की क्या थी, जिसमें तमाम एंट्रीज 0। अब 0 ए में सारी 0 हैं, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ई में 0 है और एफ में भी नहीं है, तो ए और ई हमारी होगी नल मैट्रिसेस। तो आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है, आपने मैट्रिसेस लिखनी है, उसके आगे लिख देना है कि ये कौन सी टाइप है इसकी। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो मैट्रिसेस दी हुई है वो 9 है। जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 की मैट्रिसेस में से हमने जो कैटेगरीज बतानी है वो क्वेश्चन में देखें। अब उन्होंने सबसे पहले कहा है आप ये बताएं इसमें इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सी हैं। अब इन 9 में से हमने बताना है कि स्क्वायर की अब डेफिनीशन क्या है या स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज़ आपस में इक्वल हो। अब इसमें देखें, हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, ये भी नहीं है। इसमें देखें 3 रोज़ बन रही हैं, 1 कॉलम बन रहा है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम बन रहे हैं। थर्ड जो है हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनीशन को फुलफ़िल कर रहा है, यानी ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और उसके बाद आप देखें 4 में भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं और रोज़ की तादाद 3 है, ये भी नहीं है। अब 3 भी है, 4 भी है। आगे देखें 6 में नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है और हमारी जो रोज़ हैं वो 1 है। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ फिर 3 आ गई हैं और कॉलम 1 आ गया है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़
3 है और कॉलम भी 3 है। अब ये भी हमारा स्क्वायर की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है, यानी ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी हैं? 3rd जुज़, 4th और 8, ये हमारे जो हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब आगे देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? वो ऐसी मैट्रिक्सेस होती हैं जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल ना हो। अब फर्स्ट में देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3, यानी इसके भी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरे को देखें, इसमें भी इक्वल नहीं है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसी तरीके से 5 में आ जाएं, ये भी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 6 भी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 7 में भी कॉलम और कतारों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, ये भी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसी तरीके से 9 भी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और कॉलम कितने हैं? 2। तो ये अब हमारे हो गए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी देखा है। रो मैट्रिक्स वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ़ रो टोटल 1 हो। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारी 2 हैं, सेकंड में 3 है, 4 में क्वेश्चन नंबर 2 में 3 है, और हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमारा देखें उसमें 2 हैं, और हमारा जो 4 है इसमें भी 2 हैं, और 5 में भी 3 है, और 6 में हमारी 1 है। ये हमारी क्या है? रो मैट्रिसेस है। उसके अलावा बाकी जितने भी खड़े हुए हैं उनमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 नहीं है। तो हमारी जो रोज़ मैट्रिक्स है वो कौन सी है? सिर्फ हमारा जुज़ नंबर 6 ये वाली है। उसके बाद आप देखें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कि नंबर ऑफ़ कॉलम 1 हो। अब नंबर ऑफ़ कॉलम, अब इतनी प्रैक्टिस आपकी होगी आप देख के भी बता सकते हैं कि आपका 2 में नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, 7 में आपका नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। बस अब हमारे पास 2 हैं टोटल, जुज़ नंबर 2 और जुज़ नंबर 7। ये जो है ये रो मैट्रिसेस हैं, सॉरी ये हमारे कॉलम मैट्रिसेस हैं, यानी जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम। अब कॉलम मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? जिनमें 1 कॉलम हो। अब 1 कॉलम हमारा किस में है? क्वेश्चन नंबर 2 में 1 कॉलम है, और क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7 इसमें है। अब ये हमारे क्या है? कॉलम मैट्रिक्स हैं। आगे बताना जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि सबसे पहले तो वो डायगोनल होनी चाहिए, यानी डायगोनल की एंट्रीज़ के अलावा बाकी तमाम ज़ीरो हों। अब इसमें ज़ीरो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, इसमें है, इसको हम चेक करते हैं। बाकी में देखें, बाकी में भी ज़ीरो नहीं है, और इसमें टोटल ज़ीरो है। अब उसमें क्या है कि डायगोनल के अलावा ज़ीरो हों। अब हमारे पास एक ही मैट्रिक्स बच गई है, वो है जुज़ नंबर 4। इसमें अगर आप चेक करें तो हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज़ 1 1 दी हुई हैं। उसमें भी यही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल की एंट्री में तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो 1 1 हो और बाकी ज़ीरो हों। तो हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये 4 जुज़ है। अब चलें आगे, उसमें देखते हैं नल मैट्रिसेस इसमें से कौन सी हैं। नल मैट्रिसेस वो होती हैं जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। अब तमाम एंट्रीज़ हमें ज़ाहिर है 9 में से ही नज़र आ रहा है कि सिर्फ ये जुज़ नंबर 9 है जिसकी एंट्रीज़ तमाम ज़ीरो हैं, और यही हमारी नल मैट्रिसेस है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमारे पास कितने हैं? हमारे पास A B C और D E, हमारे पास 5 दिए हुए हैं कालिब। इनमें से हमने अब बताना है कैटेगरीज़ का। अब कैटेगरीज उसने कौन सी मांगी है? सबसे पहले उसने कहा है डायगोनल का बताएं कि इनमें से डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है। अब डायगोनल के लिए हमने पहले पता होना चाहिए कि डायगोनल होती क्या है। डायगोनल ये है कि आपके पास डायगोनल की एंट्रीज़ के अलावा बाकी ज़ीरो हों। अब डायगोनल की एंट्रीज़ हमारी कौन सी हैं? ए में हमारा ये है, ये हमारा डायगोनल बन रहा है, ये सीधा यहाँ तक। अब इसमें देखें बाकी ज़ीरो हैं, डायगोनल में 4 और 4 है, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर बी में आ जाएं तो ये भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, सी में आ जाएं ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है,
डी में आ जाए तो इसमें भी डायगोनल के अलावा ज़ीरो है, डायगोनल में एक अदद खड़ा हुआ है जो नॉन ज़ीरो है, तो ये भी हमारी डायगोनल है। इसमें अगर चेक करें तो इसमें भी ऊपर देखें 5 - 3 है तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ भी 2 है, अब ये भी हमारी डायगोनल है क्योंकि इसके डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। अब दूसरा उन्होंने कहा है जी स्केलर बताएं जी स्केलर मैट्रिक्स इनमें से कौन सी है। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त है कि सबसे पहले तो वो डायगोनल होनी चाहिए, ये तो हमने देख लिया ये सारी हमारी डायगोनल्स हैं। अब उसके अलावा दूसरी शर्त क्या है कि डायगोनल्स के एंट्रीज जो हैं वो सेम हो। अब कैसे, ये देखें ए के अंदर यहाँ भी 4 लगा हुआ है, यहाँ भी 4 लगा है, सेम है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें देखें तो डिफरेंट है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है लेकिन डायगोनल है। इसमें सी में सेम है, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल भी है। और डी में अगर आ जाएं तो सेम नहीं है, ये भी नहीं है हमारी। अगर आप ई में चेक करें तो यहाँ भी हमारा 2 बच रहा है, यहाँ भी हमारा अगर प्लस करें तो 2 बन रहा है, तो सेम एंट्री है, ये भी हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। अब ये हो गया स्केलर। अब आगे हमने बताना है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनमें से कौन सी है या यूनिट मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा है, 2 में भी देखा है हमने, अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिर वही सवाल उन्होंने दे दिया है। इसमें सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, डायगोनल होनी चाहिए, डायगोनल तो ये सारी हैं। अब दूसरी उसकी शर्त क्या है कि डायगोनल्स की एंट्रीज़ में 1 1 होना चाहिए, जैसे ये सी में देखें, बाकी किसी में भी सेम 1 और 1 नहीं है डायगोनल के अंदर। तो हमारे पास सी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स दी हुई है या ऐसा कॉलम दिया हुआ है जो कि हमारा आइडेंटिटी है या यूनिट मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 5 मैट्रिसेस दी हुई हैं। 5 मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, इसमें हमने इनके नेगेटिव बताने हैं कि ए है, ए का आप नेगेटिव मैट्रिक्स बताएं, बी का बताएं, सी का बताएं, ई का बताएं और डी का बताएं। अब नेगेटिव मैट्रिसेस किसी भी मैट्रिक्स जो दी हुई है उसका नेगेटिव क्या होता है कि उसके साइन जो है एंट्रीज़ के वो चेंज हों। अगर ए के अंदर 1 प्लस का है और नीचे वाला 1 भी प्लस का है तो इसका नेगेटिव हमारा क्या होगा, -a होगा और उसकी एंट्रीज़ की जो साइन है या अलामतें हैं वो चेंज होंगी। 1 यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, 0 की कोई अलामत नहीं होती। नीचे वाला 1 भी प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब आ गई इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी हमारे पास -1 हो गया, यहाँ 1 था, इधर भी -1 होगा या 1, यानी इनके साइन चेंज हो गए। अब इसी तरीके से बी पे अगर आ जाए तो इसका बी का नेगेटिव क्या बन जाएगा हमारा, इनके साइन चेंज कर देने। अब 3 प्लस में है तो ये 3 माइनस में आ जाएगा, 3 हमारा प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। अब माइनस का 1 है तो ये प्लस का बन जाएगा, यहाँ हम खाली 1 लिख देंगे क्योंकि एंट्रीज़ तमाम एंट्रीज़ के अलामतें चेंज होनी है। माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन सब के नेगेटिव आपने बनाने हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर आपको दोबारा इनका रिप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन आपको समझना है। और आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हमने ट्रांसपोज जो मालूम किया था, ट्रांसपोज मालूम करना है, ये हम पिछले लेक्चर में हम इसको कवर कर चुके हैं कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। ये क्वेश्चन आपके सेम